दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और लोग अपने पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताए गए धर्म स्थानों पर जाकर श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। जो लोग धर्म स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, वह अपने घर पर ही श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान एवं ब्राह्मण भोजन सहित कई अन्य उपायों से पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पितृगण कौन है और ये इनका अस्तित्व क्या है? सामान्य धारणा ये है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण से ये जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। सफर के दौरान संतान द्वारा प्राप्त किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है, अन्यथा अन्य योनि प्राप्त होती है। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों के पुण्य से अर्जित करके देवलोक एवं पितृलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। यहाँ अपने योग शरीर मिलने तक ऐसी आत्मा निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है जो पितरलोक कहलाता है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, देव पितर और मनुष्य पितर। देव पितर का काम न्याय करना है। यह मनुष्य एवं अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह पितरों में आर्यमा नामक पितर हैं। यह कहकर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पितर हैं। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा होती है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग यानी पीठ से पितर उत्पन्न हुए। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया जिससे पितर उत्पन्न हुए थे। पितर को जन्म देने वाले शरीर संध्या बन गया, इसलिए पितर संध्या के समय शक्तिशाली होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद भी यह संसार छोड़कर जा चुकी आत्माएं किसी न किसी रूप में श्राद्ध पक्ष में अपनी परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। पितरों के परिजन उनका तर्पण कर उन्हें तृप्त करते हैं। इन 16 दिनों में सबसे पहले खाना गाय और कौवों को खिलाना चाहिए। गाय और कौवों के अलावा कुत्ते को भी भोजन कराया जाता है। मान्यता के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर की मृत्यु हुई तो कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग गया था। वही कौवे को यमराज का वाहक माना जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि घर के आसपास आए कौवों को खाना खिलाना चाहिए। जबकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इस समय उन्हें भी भोजन कराया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ओर जहां आपके पितृपक्ष में पृथ्वी में आने के बावजूद पूर्वज आपके सामने अपने ही रूप में नहीं आ पाते, ऐसे में कई बार जहां वे सपनों में इशारा करते हैं, वहीं इसके अलावा कुछ जीवों के रूप में भी आपको इशारा देते हैं। दरअसल पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवों और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक हैं। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन देने का विशेष महत्व है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। यदि कौवा भोजन नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त हैं। दरअसल कौवे का इतना महत्व होने के पीछे एक कहानी छिपी है, जिसमें बताया गया है कि भगवान राम ने त्रेता युग में कौवे को आशीर्वाद दिया था। एक बार की बात है, जब एक समय कौवे ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी। उसी समय भगवान राम ने तिनके का बाण चढ़ाया था, जिसकी उसकी एक आंख फूट गई थी। ऐसा करने पर उन्हें बाद में पछतावा हो रहा था और तभी उन्होंने कौवे से माफ़ी मांगी। इसके बाद साथ ही भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तब से पितृपक्ष में कौवों को श्राद्ध के भोजन का एक अंश दिया जाने लगा। इसके अलावा धार्मिक बातें हैं कि कौवे को देवपुत्र माना जाता है।
व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है और उसके प्राण निकल जाते हैं तो वह सबसे पहले कौवे का जन्म पाता है। माना जाता है कि कौवा का किया गया भोजन पितरों को ही प्राप्त होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि व आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से परिवार के वंश में वृद्धि होती है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म करने से केवल पितृ ही नहीं तृप्त होते, बल्कि वायु, ऋषि, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि, पशु, पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूतल पर रहने वाले जीव भी तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध करने से घर में सुख शांति का आगमन होता है। जब भी आप पितरों का तर्पण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और जल में काले तिल डालकर जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष के दौरान सभी पितर यमलोक से पृथ्वी पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके वंशज उन्हें तृप्त करने के लिए सभी नियमों का पालन करते हुए उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण एवं दान करेंगे। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर हमसे मिलने के लिए कीट पतंगे या फिर जानवर आदि के रूप में आते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी किसी भी जानवर या कीट पतंगों आदि को ना ही मारना चाहिए और ना ही उन्हें सताना चाहिए। पितृपक्ष में घर में किसी भी तरह की कलेश को पैदा ना होने दें। परिजनों के साथ झगड़ों से पितरों को कष्ट पहुंचता है और वे दुखी होकर बगैर अपना आशीर्वाद दिए लौट जाते हैं। पितृपक्ष में जो व्यक्ति अपने पुरखों या फिर दिवंगत व्यक्ति को कोसता है या फिर उसका अपमान करता है, ऐसे में व्यक्ति के यहाँ से पितर नाराज होकर वापस लौट जाते हैं, जिसका उसे भविष्य में बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। पितृपक्ष में भूलकर भी मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई जैसे मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपको पितृपक्ष के दौरान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो उसकी खुशियाँ या फिर कोई भी कार्य पितृपक्ष की समाप्ति के बाद करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का विधि विधान से श्राद्ध करने से के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा जरूर दान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करते समय भूल कर भी किसी भी प्रकार का अभिमान या दिखावा नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी किसी भी प्रकार का नशा, मांसाहार आदि नहीं करना चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन, मसालेदार भोजन, लौकी आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के नियम को कर रहे व्यक्ति को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें।